नमस्कार, खबर एक मिनट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली मिलन समारोह के दौरान जमकर होली खेली। गोरखपुर में होली का भव्य उत्साह दिखा। होली मिलन कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने बच्चों को भी रंग लगाया। शोभा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान एक बच्ची ने सबका ध्यान खींचा। सीएम योगी ने बच्ची को दुलारा और काफी देर तक बात भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में यूपी के लोगों ने सुशासन को चुना है। उन्होंने भरोसा दिया है कि यूपी में अब और तेजी से विकास होगा। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए इस सरकार को जो गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी गोरखपुर के घंटा घर पहुँचे और शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। इससे पहले सीएम योगी ने होलिका की राख से होली खेली। गोरखनाथ मंदिर में होलिका की राख की होली खेली गई। सीएम योगी गोरक्षपीठ में होलिका की भस्म का तिलक लगाकर होली की शुरुआत की। गोरखनाथ मंदिर में होलिका की राख की होली खेलने की परंपरा काफी पुरानी है। यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम योगी 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। मंत्रियों की लिस्ट सीएम योगी के गोरखपुर से लखनऊ जाने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार युवाओं और महिलाओं को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी। तकरीबन 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। इन सभी सीटों पर लोग बैठेंगे। आम लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। आम नागरिक भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी तमाम बड़े लोग पहुँचेंगे। आरएसएस से भी जुड़े हुए तमाम लोग पहुँचेंगे। यानी कि इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाए रखने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। बरेली में रंग खेलकर घर जा रहे युवकों के साथ मारपीट की गई। धर्म विशेष के लोगों ने युवकों को चप्पल जूतों से पीटा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहेड़ी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर में नानौता थाना क्षेत्र के ढाकादेई गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर धारदार हथियार, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हरदोई में एक दबंग की दबंगई देखने को मिली है। दबंग ने मामूली बात पर एक शख्स को और उसके बेटे को पीटा। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला शहर कोतवाली का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बस्ती जिले के सदर विधायक और एसपी जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 8 थानों की पुलिस के साथ महेंद्र नाथ यादव के घर पर छापेमारी की। सपा विधायक महेंद्र यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सपा विधायक महेंद्र यादव के घर में पिछले 5 महीने से प्रमुख परिवार के साथ बंधक बने हुए थे। पुलिस ने मुक्त कराया। कल 18 मार्च की शाम को थाना कलवारी पर ओम प्रकाश पुत्र मिठाई लाल ने आकर के यह सूचना दी कि उनके जीजा राम कुमार, जो बहादुरपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको 23 अक्टूबर 2021 को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्र नाथ यादव अपने साथ ले गए थे और उनके जीजा राम कुमार के द्वारा 17 तारीख की रात में अपने साले ओम प्रकाश से रात में फ़ोन की वार्ता के क्रम में बताया गया
शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 10 इंटरस्टेट बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि इंटरस्टेट चोर गिरोह के शातिर बदमाश घरों से कैश के अलावा डीजल और शराब की चोरी भी करते थे। इन शातिर चोरों पर कई जिलों के थानों में केस दर्ज है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से करीब 7.5 लाख के जेवर, कई तमंचे और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। मामला थाना जैतीपुर इलाके का बताया जा रहा है। एक साहसिक मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो इसका गिरोह का सरगना है रमेश प्रधान, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनमें ये अलग अलग तरह के अपराध में संलिप्त रहते हैं, जैसे नकबजनी है, शराब के ठेकों पर शटर काट के चोरी करना, गाड़ियों से डीजल निकाल लेना, भयादोहन करना, इस तरह के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए। इनके कब्जे से इन घटनाओं से संबंधित 7 लाख। आज कई जगहों से कपड़ा फाड़ होली की तस्वीरें। मथुरा में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी के नगर बलदेव हुरंगा कपड़ा फाड़ होली खेली गई। बलदेव के मुख्य दाऊजी मंदिर प्रांगण में खेले जाने वाले हुरंगे में भाभियों के जरिए देवर के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाए गए। इसके बाद देवरों पर जमकर कोड़े बरसाए गए। इसी वजह से इसे कपड़ा फाड़ होली कहा जाता है। बलदाऊ जी के हुरंगा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के हजारों लोगों की संख्या में भक्त और पर्यटक पहुंचते हैं। इस तरह 40 दिन से चलने वाली ब्रज की होली का समापन होता है। खाना की मस्ती के बाद आज दाऊ जी की नगरी में हुरंगे का धमाल छाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो हुरंगा खेला जा रहा है। यहाँ पर हुरियारे और हुरियाने एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं और यह होली की विशेषता होती है कि इस होली में लाठियों की जगह कपड़े फाड़ होली की तरह खेली जाती है। इसमें महिलाएं जो हुरियारिन होती हैं वो कपड़ा फाड़ती हैं। हुरियारों के जब कपड़े फट जाते हैं उसके बाद हुरियारों के ऊपर आसमान से अबीर की बरसात होती है, गुलाल की बरसात होती है, पुष्प वर्षा होती है।